हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम जो सीबीएसई का नया अपडेट आया है 11/8/2023 का जो लेटर है उसके अनुसार जो डायरेक्ट एडमिशन जो 10th और 12th में होते हैं और जो सब्जेक्ट चेंज का इशू है और एलओसी और रजिस्ट्रेशन और सीडब्ल्यूएसएन कैंडिडेट्स के जो रेफरेंस में एक लेटर उन्होंने जारी किया है, तो इसको हम इस लेटर के बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे। जो इसका पहला पॉइंट है वो है डायरेक्ट एडमिशन केसेस का। आपको जैसा कि मालूम है कि क्लास 10th और 12th में हम बच्चों को सीबीएसई स्कूल्स में एडमिशन दे सकते हैं जिन्होंने 9th जो है किसी और स्कूल से पढ़ा होगा, पर हम सभी बच्चों को ऐसा नहीं कर सकते, सही बच्चों को एडमिशन नहीं मिल सकता है इसमें, क्योंकि कुछ जो केसेस होते हैं स्पेशल केसेस, जैसे कोई ट्रांसफ़र केसेस है, कोई जो आर्मी पर्सनल्स वगैरह हैं उनके ट्रांसफ़र होते रहते हैं, या किसी ने घर शिफ्ट कर लिया हो, तो इस प्रकार से कुछ केसेस हैं जिनके आधार पर ही हम उनको एडमिशन दे सकते हैं। तो 31 अगस्त तक हम लोग क्या है बच्चों को एडमिशन दे सकते हैं, और जो जितने भी केसेस हमारे पास डायरेक्ट एडमिशन के आए हैं उनको हमको टेबुलर फॉर्म में एक टेबल को में उसको अरेंज करके हमको जो है रीजनल ऑफिस भेजना होगा सीबीएसई के, जो भी कंसर्न रीजनल ऑफिस, मतलब अगर जैसे उत्तराखंड में है तो वहाँ पर हमको देहरादून भेजना पड़ेगा, और स्कूल्स टू रिसीव कम्युनिकेशन। उसके बाद स्कूल में जो है सीबीएसई से लेटर आएगा कि आपके जो एडमिशन केसेस है उसमें कोई डेफिशिएंसी है, कोई आपका प्रमाण पत्र नहीं लगा, कोई सर्टिफिकेट मिसिंग है, तो वो आपको कम्युनिकेट करेगा और आपको फिर उसको फुलफ़िल करना होगा। उस डेफिशिएंसी को फुलफ़िल करने के बाद फिर दोबारा रीजनल ऑफिस भेजना पड़ेगा, और उसके बाद रीजनल ऑफिस का जो कम्युनिकेशन है उसका हमको जो डिसीजन हमको दिया जाएगा उसका हमको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ये सारा जो है होना है वो कब तक होना है? 31 अगस्त 2023। तो ये जो डेट है ये इसकी मेन है कि किस प्रकार से हम डायरेक्ट एडमिशन केसेस को डील कर सकते हैं। जो सेकंड पॉइंट इसमें है वो एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू CWSN कैंडिडेट्स चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स। जो विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी सीबीएसई बहुत सारी फैसिलिटीज़ देता है, और इवन उनके एडमिट कार्ड जो बोर्ड एग्जामिनर्स होते हैं उनके एडमिट कार्ड में भी CWSN जो होता है वो उसमें दिया होता है, जिससे कि जो सेंटर्स हैं वहाँ पर उनको अगर कोई स्पेशल इक्विपमेंट देने हैं जो उनकी डिसेबिलिटी को देखते हुए, तो उनको वो वहीं पर सेंटर में और सीबीएसई जो है अवेलेबल कराता है, जिसकी जानकारी सीबीएसई को हमको ऑनलाइन देनी पड़ती है कि हमारे स्कूल से इतने बच्चे जो हैं CWSN या चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स वाले हैं। तो इनकी इन्फॉर्मेशन हमको टेबुलर फॉर्म में भेजनी होगी, और फिर वहाँ से जब हमने कंप्लीट रिक्वेस्ट जब रीजनल ऑफिस भेज देंगे, उसके बाद जो भी सीबीएसई की तरफ से जो भी बताया जाएगा कि इसमें डेफिशिएंसी है या कोई सर्टिफिकेट्स कम है या कोई भी उसमें आपको उनको कमी लगती है, तो वो आप कम्युनिकेट करेंगे, और कम्युनिकेट करने के बाद आपको उसको फुलफ़िल करना होगा जो भी डेफिशिएंसी है, और उसके बाद जब वहाँ से अप्रूवल भी आएगा सीबीएसई से, तो ये सब काम क्या जो है 31 अगस्त 2023 तक होना है। स्कूल टू कम्युनिकेट अप्रूवल ऑफ सीबीएसई टू CWSN स्टूडेंट बाय 31 अगस्त 2023, मतलब हमको जब वहाँ से अप्रूवल आ जाएगा तो उसका जो जानकारी भी हमको बच्चों को जो CWSN के बच्चे उनको देना पड़ेगा, और स्कूल्स टू सबमिट द डिटेल्स ऑफ CWSN कैंडिडेट्स इन द LOC पोर्टल। जो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स का जो हम अपडेट करेंगे तो वहाँ भी हमको इसका जिक्र करना पड़ेगा। जो थर्ड पॉइंट है वो है एक्टिविटीज रिलेटेड टू अ चेंज ऑफ सब्जेक्ट। इसको भी आपको 31 अगस्त 2023 तक कंप्लीट करना है। ये भी जो एक्टिविटी है इसमें क्या है, पेरेंट कैंडिडेट हैज़ टू अप्लाई फॉर चेंज ऑफ सब्जेक्ट्स टू स्कूल। अगर कोई बच्चा कोई स्पेशल केसेस में अगर अपना सब्जेक्ट चेंज करना चाहता है तो उस केस में जो है जो एग्जामिनेशन के बाई लॉज है उनको देखते हुए अगर रिक्वेस्ट आती है, आप देखेंगे कि वो रिक्वेस्ट क्या है, जो बाई लॉज जो दिए गए हैं सीबीएसई में, क्या वो सेटिस्फाई करते हैं नहीं करते हैं। अगर वो सेटिस्फाई करते हैं तो आप जितने बच्चे सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं 10th और 12th के बच्चे, उनको आप रीजनल ऑफिस में जो है उसको कंपाइल करके टेबुलर फॉर्म में भेजेंगे, और उसके बाद जब आप भेज देंगे तो उसके बाद फिर आपको एक कम्युनिकेशन वहाँ से मिलेगा रीजनल ऑफिस से कि कोई इसमें कमी तो नहीं है, और आपको फिर उस कमियों को पूरा करके फिर दोबारा आपको अपनी रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी, और उसके बाद वहाँ से आपको जिन बच्चों का केस फिट होगा चेंज ऑफ सब्जेक्ट के लिए तो उनको जो है
रीजनल ऑफिस द्वारा फिर कम्युनिकेट किया जाएगा, अप्रूवल दिया जाएगा। और उसके बाद जब आप सब्जेक्ट चेंज हो गया तो जो सब्जेक्ट आपका चेंज हो गया उन बच्चों का, उसको आप लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स में ज़रूर मेंशन करेंगे और सबमिट करेंगे। जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू LOC लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी महीने से जो 14 अगस्त है, 14 अगस्त 2023 से हमको जो है 10th और 12th का जो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स है उसका सबमिशन शुरू हो जाएगा। और पूरे महीने भर जो अगस्त में जो है आपको जो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स 10th और 12th की आपको सबमिट करना पड़ेगा। और उसके बाद सितंबर में जो है, सितंबर के महीने में लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर क्लासेस 10th एंड 12th, सबमिशन ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर क्लास 10th एंड 12th टू कंटिन्यू अप टू 30 सितंबर 2023 वेडनेसडे तक आप बिना लेट फीस के आप इसको सबमिट कर सकते हैं। और सबमिशन ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स जो होंगे 10th और 12th के, अगर आपको लेट फीस के साथ आप उसको 14 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक लेट फीस के साथ LOC आप जमा कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। पर जो अगस्त में के महीने में हमको जितने भी बच्चे हमारे हैं उनकी लिस्ट आप प्रॉपरली प्रिपेयर कर लें, जितनी भी तैयारी आप उसको कर लें। और उसके बाद लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें। जब भी आपको लगता है कि अब आपके एडमिशन्स कंप्लीट हो गए हैं तो उसके बाद आपको इसको सबमिट कर देना चाहिए, जिससे कि जो लास्ट मिनट की जो हसल होती है उससे कभी कभी साइट्स भी नहीं चलती हैं, तो इस वजह से बहुत परेशानी होती है। तो इसको आप टाइम से पूरा कर लें। जितनी भी एक्टिविटीज़ हमको यहाँ दे रखी हैं वो सब की सब जो है टाइम बाउंड है। तो नेक्स्ट एक्टिविटीज़ जो है जैसे है कि एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू अटेंडेंस शॉर्टेज केसेस। जैसे कि आपको पहले मालूम है कि इस बार CBSE ने पहले एक सर्कुलर जारी कर दिया है कि जो शॉर्टेज ऑफ अटेंडेंस होगी उनको जो है एग्ज़ाम में बैठने से रोका जा सकता है। तो जितनी भी आपको अटेंडेंस, आपको जो बच्चे की जो शॉर्टेज ऑफ अटेंडेंस है वो 1 जनवरी तक आपको इस एकेडमिक सेशन के जो है आपको भेजना पड़ेगा। स्कूल्स टू कंपाइल ऑल शॉर्टेज ऑफ अटेंडेंस केसेस इन टेबुलर फॉर्म। सब आप उसको टेबुलर फॉर्म में लिख लेंगे कौन कौन बच्चा जो है उनकी अटेंडेंस शॉर्ट है, और आपको कंसर्न रीजनल ऑफिस तक 5 जनवरी तक उसको भेजना पड़ेगा कि ये बच्चे जो हैं इनकी अटेंडेंस शॉर्ट है या इनकी अटेंडेंस बहुत कम है। तो स्कूल्स टू रिसीव डेफिशिएंसी, फिर वही है कि आपको 15 जनवरी तक आपको कम्युनिकेट करेगा रीजनल ऑफिस की आप में जो है इन आपके जो टेबुलर फॉर्म में आपने जो लिस्ट भेजी है उसमें क्या क्या कमी है। देन स्कूल विल कम्युनिकेट फुलफिलमेंट ऑफ डेफिशिएंसी, मतलब कि उसको आपको 20 जनवरी तक आपको उसी एकेडमिक सेशन में 20 जनवरी तक आपको वो डेफिशिएंसी फुलफिल करके दोबारा भेजनी पड़ेगी। और 31 जनवरी तक आपके पास अप्रूवल आ जाएगा कि जो बच्चे जो जिनकी अटेंडेंस शॉर्ट है तो उनके बारे में आपको क्या करना है, क्या फर्दर एक्शन लेना है। तो ये भी एक टाइम बाउंड एक्टिविटी है, तो इसको भी आप प्रॉपरली टाइम से जो है आप कर लें, क्योंकि और ये सारी एक्टिविटीज़ जो है आपको ऑनलाइन ही करनी है। जो 6th पॉइंट है वो एक्टिविटी रिलेटेड टू कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स और ओलंपियाड्स। जो बच्चे आपके स्कूल से किसी स्पोर्ट्स में कोई नेशनल एक्टिविटी या स्टेट एक्टिविटीज़ में ओलंपियाड्स, जो साइंस और GK किसी भी चीज़ के जो ओलंपियाड्स होते हैं उन ओलंपियाड्स में वो अगर आप वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसमें क्या है कि आपको 31 जनवरी तक आपको जितने भी जो बच्चे जो स्पोर्ट्स और ओलंपियाड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी जो रिक्वेस्ट आपको भेजनी पड़ेगी। स्टूडेंट टू गिव देयर रिक्वेस्ट टू द स्कूल, बच्चे स्कूल में अपनी रिक्वेस्ट देंगे। स्कूल टू रिक्वेस्ट स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन फॉर देयर रिकमेंडेशन। और फिर जो स्कूल जो है जो बच्चों ने जो रिक्वेस्ट भेजी है उसको वहाँ से वेरीफाई करेंगे और उनको रिक्वेस्ट भेजेंगे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और होमी भाभा जो सेंटर है कि वहाँ की उनकी रिकमेंडेशन के लिए। जब वहाँ से रिकमेंडेशन आ जाएगी तो स्कूल्स टू सेंड देयर रिकमेंडेशन अलॉन्ग विद रिकमेंडेशन ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन टू द रीजनल ऑफिस। तो आपको जब वहाँ से रिकमेंडेशन आ जाएगी तो अपनी रिकमेंडेशन के साथ आपको इन रिकमेंडेशंस को भी आपको जो वहाँ से आपको स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से या जो भाभा सेंटर ऑफ साइंस एजुकेशन से आपको जो रिकमेंडेशन मिली है उसको आपको वहाँ रीजनल ऑफिस भेजनी पड़ेगी।
All the above activities should be completed latest by 31st December 2023। और ये सब एक्टिविटीज़ जो है आपको हर हालत में 31 दिसंबर तक पूरी कर लेनी पड़ेगी, और उसके बाद कोई भी जो रिक्वेस्ट है वो एंटरटेन नहीं की जाएगी। Their facilities are available on the board's main theory examination falling during the dates or event at the particular sport। ये इसलिए भी होता है कि मान लो बच्चे को कोई गेम्स खेलने जाना है और वो उन्हीं डेट में पड़ जाए जब उनके थ्योरी एग्जाम्स हैं, तो उसको कवर करने के लिए जो है हमको उन बच्चों को जो एक फैसिलिटी बोर्ड प्रोवाइड करता है, तो उसका फ़ायदा उठाने के लिए हमको हर हालत में दिसंबर 2023 तक आपको जो है रिक्वेस्ट हर हालत में भेजनी पड़ेगी। और जो 7th पॉइंट जो इसका है वो एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू वार्ड्स ऑफ आर्म फोर्सेस। इसमें क्या है कि जनवरी 2024 तक आपको हर हालत में जो वार्ड्स जो आर्मी जो आर्म फोर्सेस के जो वार्ड्स हैं या पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो किसी कारण से लाइन ऑफ ड्यूटी में ड्यूटी करते हुए जो शहीद हो गए हों, तो उनके लिए जो है आप उनकी जानकारी भी आपको रीजनल ऑफिस को 31 जनवरी तक ज़रूर पहुंचानी पड़ेगी। तो अकॉर्डिंगली जो है जो भी फैसिलिटी जो CBSE देता होगा तो वो जिससे कि वो बच्चे भी अवेल कर सकें। तो ये जो जितने भी आपको मैंने 7 पॉइंट जो बताए आपको, तो वो सर्विस जो है सब के सब ऑनलाइन है। ये सारा काम आपको मोस्टली जो है आपको इसमें ऑनलाइन करने हैं। तो ऑल डेज आर कंसिडर्ड वर्किंग एंड दस नो एग्जम्पशन विल बी ग्रांटेड इन एनी मैटर। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि छुट्टी थी इसलिए हम नहीं कर पाए, क्योंकि ऑनलाइन है। तो ऑनलाइन जो है वो उसमें 24/7 जो है आपका वो आप जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं कर सकते हैं। तो इसलिए जो है आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा। तो CBSE का जो लेटर था इसको मैंने आपको पूरा डिस्कस कर दिया है। ऐसा ही कोई दोबारा अपडेट आएगा तो हम दोबारा मैं फिर आपको आपके सामने आऊँगा वीडियो लेकर। तब तक के लिए आप ने मेरा वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।